प्लास्टिक भी इस रूटीन का हिस्सा बन गई है, जो कि एक बहुत भयंकर चेतावनी है आने वाले पर्यावरण के लिए, भविष्य के लिए भी। हमारे जीवन में प्लास्टिक तो जुड़ चुका है, तो उन्होंने ये योजना बहुत अच्छी चलाई है। नया काम शुरू करते हैं उसमें दिक्कतें तो आती हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने सोच समझ के कदम उठाया होगा। जब हमें वहाँ सबसे ज्यादा जो चीज मिलती है वो प्लास्टिक होती है, और हम भी फोकस इस चीज पे करते हैं कि हम प्लास्टिक लें, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। क्योंकि सवाल अपना आज का नहीं, सवाल भविष्य का है। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से एक ऐलान किया था कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद होना चाहिए, यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध होना चाहिए। अब 2022 के आते आते 1 जुलाई से प्रधानमंत्री ने यह फैसला भी कर लिया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को अब बंद कर दिया जाएगा। आने वाली 1 जुलाई से इसको बंद कर दिया जाएगा। इस पर युवा क्या कहते हैं? मेरे साथ काफी युवा मेरठ में मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा और ये जानूंगा कि आखिर युवा क्या चाहता है, क्या लगता है युवा को, किस नजरिए से देखता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सावन कनौजिया है और मैं संस्थापक हूँ एनवायरमेंट क्लब का। सावन जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानूंगा मैं, एनवायरमेंट क्लब आप चला रहे हैं और एनवायरमेंट को लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला लिया है, तो क्या पर्यावरण को सही रखने में कामयाब साबित होगा या फिर कोई इसमें कमियां हैं अभी? निश्चित रूप से बहुत आई ये इंतजार था इस फैसले का, इस नियम का। और प्लास्टिक के अंदर तो पूरी पृथ्वी जकड़ चुकी है। पहले हमारी हिस्सा का होता था कि हम सुबह ब्रश कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, लेकिन आज प्लास्टिक भी इस रूटीन का हिस्सा बन गई है, जो कि एक बहुत भयंकर चेतावनी है आने वाले पर्यावरण के लिए, भविष्य के लिए भी, कि हम अपने भविष्य किसी और ढकेल रहे हैं। तो प्लास्टिक बैन तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, परंतु प्रधानमंत्री जी ने करा है, तो हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अपने लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए प्लास्टिक बैन होना चाहिए, और वो हो गया है। हम पालन करेंगे, लोगों को भी करवाएंगे। अच्छा, कुछ लोग हैं इस फैसले को अभी भी गलत बता रहे हैं कि लोगों को बड़ा नुकसान होगा, तो क्या कहते हैं आप? देखिए, परिवर्तन जब भी आता है स्वीकार करना बड़ा मुश्किल पड़ता है। क्रांति एक दिन में तो नहीं आई, आजादी एक दिन में तो नहीं थी, बहुत साल आए, यातनाएं भी सही हमारे क्रांतिकारियों ने। लेकिन निश्चित रूप से कुछ फैक्ट्रियां बंद होंगी, लेकिन ऑल्टरनेटिव्स निकाले जाएं। अगर फैक्ट्रियां प्लास्टिक की बंद हो रही हैं तो जूट बैग बनाया जाए, कपड़े के थैले के इस्तेमाल में चलन में लाया जाए। तो चेंज इज ऑलवेज हार्ड टू एक्सेप्ट, लेकिन चेंज आना जरूरी भी तो होता है ना। बिल्कुल, क्रांति धरा के ये युवक है जिनसे बात कर रहे हैं हम। क्या कहना है भी आपका? मेरा नाम है प्रतीक शर्मा, मैं सह संस्थापक हूं एनवायरमेंट क्लब का। जैसे ही सावन जी ने कहा कि हमारी जो प्लास्टिक है दिनचर्या में जुड़ चुकी है, तो जैसे हम फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके फेंक देते हैं पन्नियों में करके, तो गायें क्या करती है, खाने जाती है तो वो पन्नी भी सटक जाती है, तो इससे दिक्कतें आती हैं गायों को, मतलब जानवरों को जो खाते हैं पन्नी। चलिए, और भी युवा हो उनके साथ। भैया, क्या नाम आपका? मेरा नाम उदय वर्मा है और मैं वॉलंटियर हूँ एनवायरमेंट क्लब का। तो उदय जी, क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया है, सही लिया है या लोगों को परेशान करने के लिए लिया है? प्रधानमंत्री जी ने जो ये योजना चलाई है बहुत अच्छी इनकी पहल है, क्योंकि हमने काफी बार देखा जब भी हम प्लांटेशन करते हैं, तो जब हम प्लांटेशन के लिए खुदाई करते हैं तो हमें उसके अंदर प्लास्टिक की पॉलिथीन मिलती है, जो हमें बहुत काफी दिक्कत देती है। ये हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे आसपास के जीवों के लिए भी काफी हानिकारक है, तो ये उनकी अच्छी योजना है। अच्छा, आप क्या कहेंगे, जब हम बाजार जाते हैं तो बताया जाता है कि लगभग जो 60% जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो पैकेजिंग में होती है। आप बाजार जाते हैं, सामान लाते हैं, तो आप भी पॉलिथीन में लाते होंगे। जी, मेरा नाम विधि कौशिक है, मैं एनवायरमेंट क्लब की कल्चरल हेड हूँ। मेरा ये कहना है कि हमारा जो ज्यादातर सामान और सबसे ज्यादा प्लास्टिक हमारा पैकेजिंग में यूज होता है, तो उससे हमारे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। जैसे कि हम लोगों ने प्लांटेशन करी है, उसमें भी जब हम जमीन में मिट्टी खोदते हैं तो उसमें नीचे हमें प्लास्टिक ही पाया जाता है। तो हमारे हर जगह हमारे जीवन में प्लास्टिक तो जुड़ चुका है, तो उन्होंने ये योजना बहुत अच्छी चलाई है। हम इससे उनके मतलब आभार है, तो धन्यवाद करना चाहूंगी मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत। अच्छा भैया, फायदा भी होगा इससे या सिर्फ ऐसी रहेगी जैसे योजनाएं रह जाती हैं? ये भी नहीं, फायदा जरूर रहेगा। अगर प्लास्टिक हट जाएगा तो जूट बैग आ जाएंगे, इससे बहुत फायदा रहेगा। और जैसे कि अभी कहा था कि जो भी हम नया काम शुरू करते हैं उसमें दिक्कतें तो आती हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने सोच समझ के कदम उठाया होगा, तो हम सब उनके साथ चलेंगे कदम उठा के। क्या क्या फायदा देख रहे हैं इससे आने वाले भविष्य में आप? फायदा यही है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में देख रहे हैं जानवरों को प्लास्टिक, जब उसका पेट फाड़ जाता है, उसके जब वो मर जाता है उसके पेट से आधे से ज्यादा प्लास्टिक ही निकलता है, तो वो प्लास्टिक तो हम ही फेंक रहे हैं, तो इससे उनकी मौत हो रही है। तो ये बहुत बड़ा रीजन है प्लास्टिक को हटाने का। तो मैं प्रधानमंत्री जी की इस बात से सहयोग करूंगा। अच्छा, आपका क्या नाम है? दिव्यांशी पराशर, मैं एनवायरमेंट क्लब की मेंबर हूँ। अच्छा दिव्यांशी,
आप किस रूप में देख रहे हैं प्रधानमंत्री के इस फैसले को? सर ये बहुत ही एक अच्छा फैसला है, ये हम सबके लिए बहुत अच्छा है, सबको फायदा होगा इससे। और जैसे कि हम सब बता रहे हैं कि हम जब प्लांटेशन करते हैं और इवन जब हम गंगा घाटों की सफाई करने जाते हैं, जब हमें वहाँ सबसे ज्यादा जो चीज मिलती है वो प्लास्टिक होती है, और हम भी फोकस इस चीज पे करते हैं कि हम प्लास्टिक लें, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो आराम से वो नहीं हो सकती डिग्रेड, तो इसलिए हम उनको ही पहले निकालते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजों को, कागज वगैरह तो डिग्रेड हो जाते हैं, तो इस अच्छा यही होगा कि हम अपना सारा सामान प्लास्टिक की जगह कपड़ों के थैलों में लें या कागज के थैलों में लें, और प्लास्टिक को कम से कम यूज करें। दिवांशी, मानव जीवन पर क्या फर्क पड़ेगा इससे? क्या बहुत बड़ा बदलाव आएगा मानव जीवन में इससे? मानव जीवन पर आएगा, जैसे कि अब मतलब दुकानों पे हमें आदत पड़ी हुई है कि हर कोई भी सामान लेने का छोटा सा भैया एक पन्नी देना, तो दुकानदार को भी रोकना चाहिए और हमें भी बोलना चाहिए कि भैया कागज का थैला दो, ना कि पन्नी दो, या फिर हमें अपना थैला अपने साथ लेके जाना चाहिए। और भी मानव जीवन पर यह आएगा कि जैसे कि गाय प्लास्टिक वो खाती है और वो उसका फिर हम दूध पीते हैं, तो एक तरीके से वो केमिकल हमारे अंदर ही जा रहे हैं, सिर्फ उससे जानवरों को नहीं, हमें भी नुकसान हो रहा है, तो हमें वो भी नहीं कम होगा। चलिए, बिल्कुल। और भी लोग हैं। सावन, दिव्यांशी ने बताया कि भाई मानव जीवन में बड़ा फर्क आएगा। हम जब दुकान पे आते हैं तो हम पॉलिथीन मांगते हैं, लेकिन पॉलिथीन मांगने की आदत बंद हो जाएगी। लेकिन सरकार ने तो ये भी कहा है कि जिसके पास सिंगल यूज प्लास्टिक मिल गया, बेचता हुआ, बनाता हुआ या फिर खरीदता हुआ, उस पे 5 साल की कम से कम सजा और 1 लाख जुर्माना भी होगा। निश्चित रूप से, जैसे कि आज पानी के लिए मंत्रालय ने प्रावधान कर दिया है कि जुर्माना लगेगा, जेल हो सकती है, तो ये नहीं जरूरी भी है, क्योंकि लोग मानते नहीं है और लोगों को मनवाने के लिए कुछ कड़े कदम उठाना जरूरी भी हो जाता है ना। तो ये अगर लगाया है तो ठीक भी है। लोग, हालांकि जब प्रधानमंत्री को लोगों ने जिताया है, दूसरी बार तीसरी बार प्रधानमंत्री आए, तो लोग उनकी बात को मानेंगे भी निश्चित रूप से, और मानना भी चाहिए, क्योंकि सवाल अपना आज का नहीं, सवाल भविष्य का है, सवाल आने वाली पीढ़ियों का है। अच्छा, क्या कहते हैं भैया, जिस तरीके से सिंगल यूज प्लास्टिक में कांचा आता है, प्लास्टिक का, आपने देखा गिलास भी आते हैं प्लास्टिक के, जितने भी ये हम बर्तन लेते हैं, रेडीमेड बर्तन ले लेते हैं प्लास्टिक के, वो सब सिंगल यूज प्लास्टिक के होते हैं। अब लोगों को आदत पड़ गई है, जब बाजार जाते हैं तो वो छोटी छोटी वो चीजें लेते हैं, खरीदते हैं, तो कहीं ना कहीं जल्दी ये सब चीजें हो जाती हैं। लेकिन अब क्या कहते हैं, वो एकदम बंद हो जाएगा भाई, आपका जो फ्रूटी का पाइप है वो बंद हो जाएगा। उसके अलावा कांचा बंद हो जाएगा, जो प्लास्टिक के गिलास आते हैं वो सब बंद हो जाएंगे, तो दिक्कत तो होगी। हाँ जी, दिक्कतें तो हर चीज में होती है। जैसे अभी आपने देखा था जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो लोगों को काफी दिक्कत हुई थी, पर उन्होंने बाद में धीरे धीरे अडेप्ट करना शुरू कर दिया था। उन्हें पता था कि हमें अडेप्ट करना ही पड़ेगा, अगर हम अभी नहीं करेंगे तो फ्यूचर में कुछ नहीं हो सकता, तो उन्हें अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो क्या करना चाहिए उनको? प्लास्टिक छोड़ के फिर क्या करना चाहिए? प्लास्टिक छोड़ के वो बिना मिट्टी के बर्तन को यूज करें, किसी अलग चीज को यूज करें, मतलब प्लास्टिक को तो यूज ही ना करें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हानिकारक है।